खाने के बाद वॉक करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? एग्जैक्टली इसके क्या बेनिफिट्स हैं हमारी बॉडी में? एज वी ऑल नो, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो ग्लूकोज हमारे सेल्स, हमारे मसल्स के पास जाने चाहिए थे, वो ग्लूकोज वहाँ ना जाके हमारे ब्लड में ही बिल्डअप होते जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है। और सेकंड, वेट गेन होता है बेली एरिया में ज़्यादा। इसके पीछे का एक रीज़न है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के दो मेजर कॉज हैं। पहला सेडेंटरी लाइफस्टाइल, दूसरा बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक, आप ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे हैं। अगर ये दोनों को मिला के देखें, आप शुगर जितना भी कंज्यूम कर रहे हैं, अगर उतना शुगर आपकी बॉडी में यूज़ होते जाएगा तो वो शुगर बचेगा नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेल जो है हमारा ग्लूकोज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है इंसुलिन के साथ, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों हो गया है? इसका एक रीज़न है कि आपके सेल के पास इनफ ग्लूकोज पहले से ही है, उसके पास इतना ग्लूकोज है कि वो बाकी ग्लूकोज अंदर लाने के लिए उसके पास जगह नहीं है, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो उस ग्लूकोज को ख़त्म करना होगा। वो ग्लूकोज कैसे ख़त्म होगा? जब तक आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हैं, मतलब आप वर्कआउट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वो ग्लूकोज आपके एनर्जी पर्पज़ के लिए काम ही नहीं आ रहा है, तो ख़त्म कैसे होगा? इसका एक बेस्ट सोल्यूशन है कि आप खाने के बाद वॉक करें। जब आप खाना खा रहे हैं, जो खाना आपने खाया वो आपकी बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, तो खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज आपकी बॉडी में बन रहा है, तब आप जब वॉक करते हैं तो आपके मसल्स को अब यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत रहती है। एनर्जी पर्पज़ के लिए आपका मसल्स आपकी बॉडी से ग्लूकोज डिमांड करेगा। वो ग्लूकोज आपके ब्लड में ना बिल्डअप होके आपके मसल्स के पास जाएंगे। इससे आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं होगा, डायबिटीज़ की दिक्कत ख़त्म होगी। जैसे ओवर न्यूट्रिशन की वजह से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, ठीक। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है, सेल्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं ग्लूकोज को। अब वो ग्लूकोज बिल्डअप हो जाता है ब्लड में, ठीक। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा। अब वो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा तो आपका जो शुगर क्रैश होता है बॉडी में, ठीक है, शुगर क्रैश हुआ। अब वो शुगर क्रैश होता है तो आपको भूख ज़्यादा लगती है, आपका एपेटाइट बढ़ जाएगा और मीठा खाने का और मन करेगा, ठीक है। आप और खाएंगे, और ज़्यादा खाएंगे, और ज़्यादा ओवर न्यूट्रिशन होगा, और ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। फिर आपका वापस से सेल्स में ग्लूकोज नहीं जा पाएगा, क्योंकि सेल्स के पास तो पहले से है, उसके पास तो ताला लगा हुआ है। अब वो फिर से ब्लड में रह जाएगा, फिर से ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होगा, शुगर क्रैश होगा, भूख लगेगी, और ये साइकिल चलता जाएगा। और उससे क्या होगा, आपको ओबेसिटी की दिक्कत होगी। फर्स्ट ओबेसिटी, सेकंड डायबिटीज़, एंड सो ऑन, ये साइकिल चलता चला जाएगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस ही क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके मसल्स के पास इनफ ग्लूकोज है और वो इंसुलिन के साथ जो ग्लूकोज आ रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और फिर वो ग्लूकोज आपके ब्लड में स्टोर होते जा रहा है, बिल्डअप होते जा रहा है। दैट्स वाई अगर आप जब वर्कआउट कर रहे हैं, आपके मसल्स को ग्लूकोज की और ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी पर्पज़ के लिए जो ग्लूकोज उसके पास पहले से है उसको वो यूज़ करेगा, और फिर उसकी वजह से आपका जो ग्लूकोज है वो मसल्स के पास जाएगा, आपके ब्लड में नहीं जाएगा। और यही ग्लूकोज जब ब्लड में जा रहा है, इसको डायबिटीज़ कहते हैं। दैट्स वाई सेडेंटरी लाइफ स्टाइल इज़ द मेजर कॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस।